तभी उसका भाई वहाँ पहुँचता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी बहन उसकी आंखों के आगे जमीन पर मरी पड़ी होती है। रिंकी, रिंकी, मेरी बहन, ये क्या कर दिया तूने? तुम लोगों ने मारा मेरी बहन को, उसका इतना मजाक बनाया, उसकी शादी को लेकर, उसकी शक्ल को लेकर। इतनी ही बुरी थी तो बुलाया ही क्यों था? हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, तुम्हारी बहन ही है बदसूरत, तो क्या करें। एक समय की बात है, एक परिवार में 3 लोग रहते थे। रिंकी, उसकी माँ रामवती और एक बड़ा भाई लक्की। रिंकी का भाई उसके लिए लड़का ढूंढ रहा होता है, लेकिन कोई रिंकी को पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ी काली और उसके मुंह पर जले का निशान होता है। उसकी माँ की तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती। लक्की रिंकी की शादी को लेकर बहुत परेशान होता है। रिंकी बहुत रोती है कि उससे शादी कौन करेगा। रिंकी बहुत टेंशन में रहती है और कमजोर हो जाती है। फिर एक दिन उनके घर पर एक रिश्तेदार आता है। अरे नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? नमस्ते जी, नमस्ते। हम सब बढ़िया। आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे बस बिटिया की शादी का निमंत्रण लेकर आए हैं। अरे मेरी बिटिया कोमल की शादी है अगले हफ्ते, आप सभी को आना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे और रिंकी बेटी, तुम्हें भी अपनी बहन के सारे फंक्शंस में आना है, बहुत याद करती है तुम्हें। जी बिल्कुल आऊंगी। रिश्तेदार के जाने के बाद रिंकी बहुत उदास हो जाती है। उसकी माँ बोलती है, सबके बच्चे की शादी हो रही है, एक हमारी रिंकी ही है जिसको कोई लड़का पसंद ही नहीं करता। अरे माँ, मिल जाएगा जल्दी हमें कोई भी लड़का, ऐसे ही नहीं रहेगी हमारी रिंकी। थोड़े दिन बाद रिंकी कोमल की शादी के लिए निकल जाती है। उस दिन कोमल का संगीत होता है। ये लड़की कौन है? जी, ये मेरी बहन है। तुम इतने सुंदर हो कोमल, और तुम्हारी बहन। खैर छोड़ो। कोमल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रिंकी से बोलती है, देख, तेरी वजह से कितना सुनना पड़ रहा है मुझे। मैं नहीं चाहती कि अब और कोई मुझे कुछ बात सुनाए। बस कल शादी होते ही तू यहाँ से चली जाइयो। कोमल, मुझे माफ कर दो। ठीक है, कल ही मैं यहाँ से बिना किसी को कुछ बताए चली जाऊंगी। रिंकी को बहुत दुख होता है। रिंकी लकी को फोन करके बहुत रोती है और सब कुछ बताती है कि उसका यहाँ कितना मजाक बना रहे हैं लोग। हेलो भाई, मुझे यहाँ से ले जा भाई, कोई पसंद नहीं करता मुझे, सब मजाक बना रहे हैं मेरा। तू रो मत रिंकी, कल ही मैं आकर तुझे ले जाऊंगा। अगले दिन कोमल की शादी होती है। कोमल की सारी दोस्त बहुत अच्छे से तैयार हुई होती है और कोमल बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी रिंकी तैयार होकर आती है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। कोमल की दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगती है। कोमल, तुझे शादी मुबारक हो मेरी बहन, तू बहुत सुंदर दिख रही है। कोमल उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। ये तो तैयार होकर भी अच्छी नहीं दिख रही। सब लोग रिंकी पर बहुत हंसते हैं और कोमल भी उस पर बहुत हंसती है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। रिंकी रोती रोती ऊपर कमरे में चली जाती है। काश मैं इस दुनिया में आई ही ना होती। क्यों हूँ मैं ऐसी? क्यों मैं इतनी बदसूरत हूँ कि हर कोई हर वक्त मेरा मजाक उड़ाता रहता है? तभी रिंकी कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तभी उसका भाई वहाँ पहुँचता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी बहन उसकी आंखों के आगे जमीन पर मरी पड़ी होती है। रिंकी, रिंकी, मेरी बहन, ये क्या कर दिया तूने? तुम लोगों ने मारा मेरी बहन को, उसका इतना मजाक बनाया, उसकी शादी को लेकर, उसकी शक्ल को लेकर। इतनी ही बुरी थी तो बुलाया ही क्यों था? हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, तुम्हारी बहन ही है बदसूरत, तो क्या करें। और यहाँ हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी है हमारे घर में तो चिल्लाओ मत, समझे? और फिर सब लोग चले जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लकी जब घर आकर रिंकी की मौत की खबर अपनी माँ को देता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी खूब रोती है और अपने रिश्तेदारों को कोसती रहती है। हाय मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ चली गई तू हमें छोड़कर? लेकिन रिंकी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। कोमल की शादी नहीं होने दूंगी मैं। बहुत मजाक उड़ाया है उसने और उसके रिश्तेदारों ने मेरा। अब देखो इनकी खुशियां मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। कुछ देर बाद पंडित जी कोमल और दूल्हे को मंडप पर बुलाते हैं और फिर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है और कोमल अपनी डोली में बैठ जाती है। तुझे तेरे ससुराल नहीं जाने दूंगी कोमल मैं। बहुत खुश है ना तू? अब देख मैं क्या करती हूँ। आत्मा उसकी डोली के पीछे पीछे चलती रहती। रास्ते में बहुत तेज धूप और गर्मी होती है। डोली उठाने वाले थक जाते हैं और पास में नदी देख रुक जाते हैं। डोली नीचे रखकर वो पानी पीने चली जाती है। उनके जाने के बाद चुड़ैल डोली के पास आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हंसी की आवाज सुनकर अंदर बैठी कोमल थोड़ा बाहर झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, कोई बचाओ! सही मौका है तुझे यहाँ से ले जाने का। अब तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। कौन हो तुम? मैं हूँ रिंकी। तू मेरा मजाक उड़ा रही थी ना मेरी शादी को लेकर। अब देख तू कैसे जाएगी अपने ससुराल। तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, गलती हो गई मुझसे, छोड़ दो, मुझे जाने दो। आज से मेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम लोगों की वजह से मैंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली, तो तुझे कैसे जीने दूं? तुम जो बोलोगी वो करूंगी, लेकिन मुझे मत लेकर जाओ प्लीज। तुझे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। तभी चुड़ैल कोमल को अपने साथ ले जाती है। जब वो लोग वापस आते हैं तो
दोनों डोली उठाते हैं, लेकिन डोली बहुत हल्की लगने लगती है। अरे भाइयों, अभी तो डोली भारी थी, एकदम से हल्की कैसे? छोड़ ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जल्दी चल और डोली उठा, पानी पीने से शरीर में जान आ गई है और कुछ नहीं है, डोली उतनी भारी है। वो लोग खाली डोली लेकर चले जाते हैं और फिर कोमल की ससुराल पहुंचकर डोली रख देते हैं। कोमल की सास रीमा कोमल को डोली से उतारने जाती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोमल है ही नहीं, कहाँ गई मेरी बहू? तुम लोगों को पता होगा कि कहाँ है कोमल, कहीं तुम लोगों ने ही तो नहीं कोमल को अगवा कर लिया? नहीं नहीं माता जी, हम तो बस एक बार रास्ते में पानी पीने नदी के पास गए थे, उसके बाद आए तो डोली हल्की लगने लगी, लेकिन हम सीधा यहाँ आ गए। फिर सभी लोग उसी रास्ते से कोमल को ढूंढने निकल जाते हैं और आवाज देकर उसको पुकारने लगते हैं, लेकिन कोमल कहीं नहीं मिलती। फिर अचानक रीमा को वहाँ कोमल के गहने पड़े मिलते हैं। वो लोग उसी के साथ साथ जाते हैं और थोड़ी ही दूर पर उनको कोमल बेहोश पड़ी मिलती है। कोमल उठो बेटा। वो लोग कोमल को घर ले जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद कोमल होश में आती है तो तभी से अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। ये क्या हो गया कोमल को, कैसी हरकतें कर रही है? हमें तो कोई चुड़ैल का साया लगता है कोमल पर। सब लोग डर जाते हैं। फिर रीमा तांत्रिक को बुलाती है। देखो बाबा, हमारी बहू को क्या हो गया, ठीक कर दो इसको। इस पर चुड़ैल का साया है, कोमल चुड़ैल के कब्जे में है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रही है। फिर तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है और कोमल को वश में लेने की कोशिश करता है। छोड़ दो मुझे। कौन है तू? चला जा यहाँ से। तू बता, तू कौन है और क्या चाहती है? तांत्रिक उस पर भभूत डालने लगता है। बता वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, बता जल्दी। तभी रिंकी की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है और सब सच बताने लगती है। मेरा नाम रिंकी है और मैं इसकी दूर की बहन हूँ। मैं सुंदर नहीं दिखती थी, इसलिए इसने मुझे अपनी शादी में बुलाकर मेरा मजाक बनाया। मेरी शक्ल की वजह से कोई शादी नहीं करना चाहता था। शादी के दिन इसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरा खूब मजाक उड़ाया और मैं इतनी दुखी हो गई कि मैंने छज्जे से कूदकर अपनी जान दे दी। फिर चुड़ैल बनकर मैं इसकी डोली के पीछे पीछे चल दी और रास्ते से इसे चुरा लिया। अब ये मेरे कब्जे में है और ये वैसे ही हरकतें करेगी जैसे मैं चाहूंगी। क्या चाहती है तू? कैसे पीछा छोड़ेगी कोमल का? मुझे भी शादी करनी है, ऐसे ही दुल्हन बनना है और जब ऐसा होगा तभी मैं इसका पीछा छोड़ूंगी। चुड़ैल की कभी शादी होती है क्या? पागल हो गई है तू? मैंने बता दिया बस मैं क्या चाहती हूँ। ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसी के साथ रहूंगी। तांत्रिक समझ जाता है कि इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं। वो फिर कोमल की सास से अकेले में बात करता है। अब बस तुम अपनी बहू कोमल का सब सामान जो उसने अपनी शादी पर पहना था वो सब लेकर एक लाल पोटली में बंद करके रात के 12 बजे कोमल के सर से 7 बार उतार कर पीपल के पेड़ के नीचे दफना देना। बस सब ठीक हो जाएगा। कोमल की सास बिल्कुल ऐसा ही करती है और चुड़ैल उस दिन के बाद से उसी पेड़ पर रहने लगती है।